नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे बीटी कपास है उसके अंदर गुलाबी सुंडी का असर क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ कंपनियों ने बीज के अंदर कुछ बदलाव किए हैं जिसकी वजह से हमारे कपास के खेतों के अंदर सुंडी आ रही है, या मौसम में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से हमारे कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो देखने को मिल रहा है, या कुछ अन्य वजह है जिसकी वजह से गुलाबी सुंडी हमारे कपास के खेतों के अंदर आने लगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे कि क्या कंपनी ने कुछ ऐसा बदलाव किया है जिसकी वजह से हमारे कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक आना शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, कंपनी ने ऐसा कोई भी बदलाव बीज के अंदर नहीं किया गया है। जो बीज आपको 3-4 साल पहले मिलता था सेम बीज वही आज आपको मिल रहा है। जिस तरह का जो जहर जितनी मात्रा होनी चाहिए थी कपास के पौधे के अंदर या बीज के अंदर, उतनी मात्रा में वो जहर जो था सुंडियों को रोकने के लिए वो आज भी उतना ही उस बीज के अंदर मौजूद है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं क्या मौसम की वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो किसान भाइयों, मौसम का भी गुलाबी सुंडी के आने या ना आने से के साथ किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं है, या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता गुलाबी सुंडी के आने या ना आने पर। अब बात करते हैं, दोनों चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है किसान भाइयों कि ना ही कुछ बीज में कुछ बदलाव हुआ, ना ही मौसम की वजह से, तो गुलाबी सुंडी आई कैसे। तो किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी आने का वजह यह है कि गुलाबी सुंडी ने अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर लिया जिस वजह से जो जहर डाला गया था बीटी कपास के पौधे के अंदर, उस जहर को खा के वो जिंदा रहने लग गई। उस जहर का अब उस गुलाबी सुंडी पे कोई भी असर नहीं होता। इसी वजह से हमें हमारे कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारे हरियाणा में, पंजाब में गुलाबी सुंडी आई सबसे पहले कब आई। क्या 2020 में आई, 19 में आई, या 21 में, 22 में, किस साल में आई। तो किसान भाइयों, हमारे उत्तर भारत के अंदर सबसे पहले जो गुलाबी सुंडी थी वो 2018 में आई, और वो किसान भाइयों सबसे पहले जींद के किरसंदू गाँव था, वहाँ उसका अटैक देखने को मिला। और उसके बाद में पंजाब के बठिंडा में एक गांव था, उसके पास इसका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद में जो किसान भाइयों इसका अटैक था वो धीरे धीरे जो हरियाणा पंजाब के सभी ज़िलों के अंदर फैल गया। अब इसका अटैक आपको पूरे सीजन में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि कुछ किसान भाइयों के मन में होता है कि स्टार्टिंग में तो गुलाबी सुंडी नहीं होती, आखिर में जाके इतनी ज़्यादा कैसे आती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीटी जहर डाला गया था किसान भाइयों, उसकी जो मात्रा होती है पौधे में, जैसे जैसे पौधा जो छोटा होता है उस समय उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होएगा, जो उसके अंदर जो जहर डाला गया किसान भाइयों, उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको जुलाई अगस्त में अगर अटैक ना देखने को मिला हो, पर जब आप चुगाई के टाइम आप देखते हो कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर आपके सामने गुलाबी सुंडी देखने को जो असर है उसका देखने को मिलता है। उसके पीछे की किसान भाइयों वजह यही है कि जो बीटी जो जहर डाला गया है जो बीटी कपास के पौधे के अंदर, वो शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें उसका जो जहर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता जैसे चुगाई के पास पहुँचते पहुँचते उसके अंदर जो जहर की मात्रा होती है वो किसान भाइयों थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से क्या कि गुलाबी सुंडी का असर आपको उस समय ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि कुछ किसानों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या भारत में ऐसा कोई बीज है नहीं किसी कंपनी के पास, या ऐसा कहीं कोई बीज बिक रहा हो जिसके अंदर गुलाबी सुंडी ना आती हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि अभी हमारे भारत के अंदर कोई भी ऐसा बीज नहीं है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी न आती हो। किसान भाइयों, जो बीटी कपास का जो बीज आता है उसके बेचने के लिए, उसको पूरा मंजूरी लेने के लिए सरकार के कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उनके द्वारा ही मंजूरी मिलती है जो बीजी कपास का बीज आता है। ये नहीं किसान भाइयों के किसी ने तैयार किया और उसको आप बेच सकते हो। देसी जो कपास है वो आप बेच सकते हो, पर अगर बीटी कपास आप बेच रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है किसान भाइयों, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। ऐसे ही किसी की अफवाहों में आप ना आएँ और किसी के झांसे में ना फंसें कि कोई गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसा बीज है, या हरियाणा पंजाब राजस्थान में कहीं कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई बीज बिक रहा है उसके अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आई, आप भी वो बीज लगाइए और आपके खेत में भी गुलाबी सुंडी, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। तो किसी के बहकावे में आके ऐसा कोई बीज आप ना खरीदें। अब बात करते हैं किसान भाइयों की नया बीज आने की संभावना कब तक है, अभी कब तक नया बीज आ जाएगा ताकि हमें इस गुलाबी सुंडी से छुटकारा मिल सके। तो किसान भाइयों, अभी 2 साल तक, आने वाले 2 साल में
ऐसा कोई भी बीज नहीं आने वाला है कपास के अंदर जिसके अंदर गुलाबी सुंडी ना आए। तो तभी तक किसान भाइयों अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें गुलाबी सुंडी को अच्छे तरीके से निगरानी रखनी होगी और उसको दवाई और कुछ अन्य टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ चुकी है किसान भाइयों, उनके द्वारा फ़िलहाल हमें गुलाबी सुंडी से अपने जो कॉटन के खेत हैं उनको बचाना होगा। एक बात मैं किसान भाइयों को और बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों गुलाबी सुंडी कोई इतनी बड़ी बला नहीं है जिससे कि आप डरो भी गुलाबी सुंडी आ गई अब तो हमारे खेत ख़त्म ही हो गए, तो ऐसा किसान भाइयों नहीं है। अगर सही ढंग से आप अपने खेतों की निगरानी रखोगे, सही समय पे स्प्रे करोगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जैसे कि एक धागा आया हुआ मार्केट में, आपने नाम सुना होगा गुलाबी सुंडी से बचने के लिए, एक आपको ट्यूब भी शायद मिल रही होगी कहीं गुलाबी सुंडी, तो वो चीज़ें भी आप अपना कर आपके जो कपास के खेत हैं उनको गुलाबी सुंडी से बचा सकते हो। किसान भाइयों पिछले 2-3 साल से सुंडी आ रही है, पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में गुलाबी सुंडी का असर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो किसान पूरे सही तरीके से अपने खेतों की निगरानी रखते हैं, सही समय पे सही जो स्प्रे है उसका प्रयोग करते हैं और उनके खेत में गुलाबी सुंडी का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो मैं सभी किसान भाइयों से एक ही अनुरोध करूँगा कि गुलाबी सुंडी को लेकर बिल्कुल भी ना डरें, और अगर आपको कहीं गुलाबी सुंडी दिख रही है तो मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध करूँगा कि अपने खेतों के अंदर किसान भाइयों आप उसको ट्रैक्टर ना चलाएँ, ऐसा कुछ गलत काम ना करें। गुलाबी सुंडी हो चाहे सफ़ेद मक्खी हो, हर एक चीज़ का इलाज है। अगर आप सच्ची मेहनत के साथ लगन के साथ अच्छे से अपने खेतों की निगरानी करोगे, अच्छी दवाइयों का प्रयोग करोगे, तो निश्चित रूप से जो ये गुलाबी सुंडी है चाहे सफ़ेद मक्खी अन्य कोई बीमारी है वो आपके खेत में नहीं आएगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों अगर आपको किसी भी तरह की और कोई जानकारी चाहिए तो किसान भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्रॉप को सब्सक्राइब करिए और साथ ही उसकी घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।